देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे नीट पेपर लीक मामले की। नीट मामले को लेकर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। 11 जुलाई का तारीख सुनवाई का रखा गया था। तो देखिए, पिछली बार जो सुनवाई हुई थी वो 8 जुलाई को हुई थी और आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को जानकारी मांगी थी। एनटीए और सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 10 जुलाई तक जानकारी देने के लिए उनको कहा गया था और आज इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई होनी है। बता दें आपको, आज सुनवाई होनी है और इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से हलफनामा दायर किया गया और हलफनामा में यह कहा गया है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह तक काउंसलिंग की शुरुआत हो जाएगी और यह भी कहा गया है कि पूरे तरीके से गड़बड़ी नहीं पाई गई है। जो रिजल्ट आए हैं उसका एनालिसिस किया गया है लेकिन रिजल्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं पाई गई है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं पाई गई है। आशंकाओं के तौर पर अगर रीटेस्ट करवाते हैं तो 24 लाख छात्राओं पर रीटेस्ट का बोझ पड़ेगा और इसी वजह से रीटेस्ट नहीं कराई जाएगी, यानी कि नीट एग्जाम दोबारा से नहीं कराए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से गड़बड़ी नहीं पाई गई है इस मामले को लेकर। लेकिन देखिए, आज सुनवाई होनी है। आज क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई में कहा जाता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है, केंद्र सरकार ने यह कहा है। नीट पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र सरकार का हलफनामा, बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। फिर से परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है केंद्र सरकार। दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत नहीं है। और देखिए, आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिटिक्स का ये हवाला दिया गया है। स्थानीय उम्मीदवार को लाभ नहीं पहुंचाया गया है। जुलाई के तीसरे सप्ताह से काउंसलिंग शुरू होगी। हलफनामा में ये बातें कही गई है। केंद्र सरकार में देखिए 4 दौर में काउंसलिंग की बात कही है केंद्र सरकार ने। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को जानकारी मांगी थी और आपको ये बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, जिसके बाद एनटीए की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। नीट परीक्षा मामले में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और इस हलफनामे में एनटीए की ओर से पेपर लीक से जुड़ा हुआ ब्यौरा है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को नीट मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट की बेंच ने नीट से संबंधित 38 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इसमें नीट पेपर लीक मामला भी शामिल था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए के कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, जिसके बाद एनटीए की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। बता दें आपको कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात माना है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन कितने दायरे में, कितने बड़े पैमाने पर यह गड़बड़ी हुई है, इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा है। सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगा गया था और 10 तारीख तक ये जो स्टेटस रिपोर्ट थे वो रिपोर्ट देनी थी सुप्रीम कोर्ट को, सीबीआई को और एनटीए को। अब आज सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई में क्या कुछ होता है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन यदि केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं पाई गई है, इसी वजह से रीटेस्ट यानी कि दोबारा से नीट परीक्षा नहीं ली जाएगी। काउंसलिंग की भी बात की गई है कि काउंसलिंग जो है वो तीसरे सप्ताह से, जुलाई से, यानी कि इसी महीने के तीसरे सप्ताह से काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। लेकिन हाँ, जो उम्मीदवार, अगर गड़बड़ी पाई जाती है किसी भी उम्मीदवार के मार्क्स में, तो काउंसलिंग होने के बाद भी एडमिशन रद्द किया जा सकता है उम्मीदवार का। तो जांच पड़ताल जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल अभी बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं पाई गई है। जो रिजल्ट आए हैं, जहां से ये मामला सामने आया है, उन जगहों के भी रिजल्ट के एनालिटिक्स जो टीम थी, एनालिसिस किया गया है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं पाई गई है। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है। तो इसी वजह से दोबारा से परीक्षा नहीं ली जाएगी। काउंसलिंग की भी बात कह दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से कि काउंसलिंग भी कराई जाएगी। अब ये बात कहा गया है कि काउंसलिंग कराई जाएगी, इसका मतलब दोबारा से परीक्षा नहीं ली जाएगी। लेकिन हाँ, जो भी उम्मीदवार इस मामले में संलिप्त पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई जरूर होगी, उन पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन और ये भी कहा गया कि स्थानीय उम्मीदवार जो लोग इसमें पाए गए हैं उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा।
बता दें आपको, एनटीए और सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और 10 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट को यह स्टेटस रिपोर्ट सौंपना था। और आज 11 तारीख है, आज के दिन ही आपको बता दें कि सुनवाई होनी है और सबकी नजरें, लाखों लाख छात्रों की नजरें आज के फैसले पर टिकी होगी। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है नीट पेपर लीक मामले में, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से नीट पेपर लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। हालांकि उससे पहले केंद्र सरकार और एनटीए और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो रीनीट की मांग की जा रही है याचिकाकर्ताओं के द्वारा, वो ना कराई जाए, यानी कि केंद्र सरकार और एनटीए दोबारा परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है। एनटीए का ये कहना है कि कुल 153 केस की गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। कमेटी के सिफारिश के आधार पर 81 कैंडिडेट्स के रिजल्ट को रोक दिया गया है और 54 कैंडिडेट्स को 3 साल के लिए परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि भविष्य में इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी बनाई गई है जो ये देखेगी कि परीक्षा को किस तरह और पारदर्शी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से कहा गया है कि जो टेलीग्राम के माध्यम से पेपर लीक की बात कही जा रही थी, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ जो चर्चा है उस आधार पर की गई। एनटीए को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये माना जाए कि टेलीग्राम या किसी और सोशल मीडिया माध्यम से परीक्षा के पेपर को लीक किया गया। इस पूरे मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 14 से ज्यादा आरोपियों को फिलहाल कस्टडी में लिया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है। पटना के और हजारीबाग के कुछ सेंटर पर परीक्षा लीक की बात कही जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ सेंटर पर पेपर लीक हुआ है तो उसका असर पूरे भारत के छात्रों पर पड़े, इसलिए दोबारा परीक्षा ना कराई जाए। लेकिन अब इस मामले में देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट को एनटीए और सेंटर यानी कि केंद्र सरकार कितना संतुष्ट कर पाता है और सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होता है, क्योंकि तमाम छात्रों की तरफ से कई मुद्दे उठाए गए थे। पहला कि ब्रॉडर स्तर पर पेपर लीक हुआ है जिसके लाभार्थियों को ट्रैक करना एनटीए और केंद्र सरकार के बस की बात नहीं है। दूसरा कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे बहुत पहले ही पेपर को सर्कुलेट किया गया था जिसके आधार पर कई छात्रों को फायदा पहुंचाया गया। कुछ सेंटर के बच्चों को एक ही नंबर आया है और सबसे ज्यादा बच्चे एक नंबर पाकर टॉप किए हैं, उनकी इंक्वायरी की जाए। एनटीए ने तमाम दलीलों को फिलहाल खारिज किया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में अभी तक जो सबूत मिले हैं उन सबूतों के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि बड़े स्तर पर। बिल्कुल सुशील, देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो बड़ा दिन है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 20 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान रांची में बीजेपी विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें मंडल स्तर के कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं और आने वाले विधानसभा को लेकर के मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी की इस बैठक में बताते चले आपको शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। झारखंड के दौरे पर रहने वाले हैं 20 जुलाई को। इस दौरान रांची में बीजेपी विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी, मंडल स्तर के कार्यकर्ता बैठक में शामिल होंगे और आने वाले विधानसभा को लेकर मंथन किया जाएगा। देखिए बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं झारखंड में, इसको लेकर सभी पार्टियां जीतोड़ मेहनत कर रही है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और अब बीजेपी भी देखिए बैठक करने वाली है। 20 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं झारखंड। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और 14 जुलाई को एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान रांची आएंगे और विजय संकल्प सभा में शामिल होंगे। 16 जुलाई को बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी रांची का दौरा करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं और ऐसे में 16 जुलाई को बता दें आपको हेमंत बिस्वा शर्मा रांची के दौरे पर रहेंगे। बेगूसराय में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बेगूसराय में बांका के शंभूगंज थाना प्रभारी के घर निगरानी की टीम ने छापा मारा। छापेमारी अब लोहिया नगर थाना क्षेत्र के नागदह गांव में की गई। आय से अधिक संपत्ति को लेकर निगरानी विभाग छापेमारी की। निगरानी विभाग ने घर के भीतर फाइलों को खंगाला। थाना प्रभारी के आवास से सोने की जेवरात और 2.5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। सोने के जेवरात की कीमत 8 लाख बताई जा रही है।
निगरानी विभाग की टीम को पत्नी के नाम से बैंक में 15 लाख रुपए, निवेश से जुड़े हुए कागजात और जमीन फ्लैट के कुछ दस्तावेज मिले हैं और अब तक की जांच में 69 लाख से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। जांच पूरी होने के बाद ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। ब्रजेश कुमार के 2 ठिकानों पर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। बांका में भी आय से अधिक संपत्ति को लेकर निगरानी विभाग की टीम ने छापा मारा है। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बेगूसराय में निगरानी विभाग की टीम ने छापा मारा। शंभूगंज के थाना प्रभारी के घर पर रेड किया गया और दूसरा जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बांका की है। बांका में भी निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी विभाग की टीम ने बांका में शंभूगंज के थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार के ठिकानों पर छापा मारा। शंभूगंज थाना स्थित आवास से निगरानी विभाग की टीम ने 50,000 कैश, 1 सोने की चेन, 5 पासबुक और जमीन और साथ ही साथ निवेश के कागजात भी बरामद किए हैं। ब्रजेश कुमार के खिलाफ पटना निगरानी थाना में 8 जुलाई को यह मामला दर्ज किया गया था। 9/7/24 को माननीय विशेष न्यायालय निगरानी कोर्ट भागलपुर से वारंट प्राप्त किया गया और आज 7 सदस्यीय टीम जो है यहाँ पे हम लोग आए और प्राप्त किए गए वारंट के अनुसार हम लोगों ने उनके थाना परिसर स्थित आवास और उनके कार्यालय में सर्च का काम किया। क्या पाया गया सर? इनके आवास से जो है वो 50,000 रुपये नगद, 1 सोने का चेन, 5 बैंक खाता, कुछ जमीन के दस्तावेज और निवेश संबंधी विभिन्न कागजात पाए गए। शंभूगंज थाना स्थित आवास पर छापेमारी की गई। निगरानी विभाग की टीम ने 50,000 कैश और सोने की चेन जब्त की गई। और जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चांडिल में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है तीनों की मौत ठनका गिरने से हुई है। बेहद दुखद खबर। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही घायलों को 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। विधायक सविता महतो ने मृतकों के परिजनों को ढांढस भी बंधाया है। और देखिए, गढ़वा से एक बड़ी खबर है। डंडई थाना इलाके में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। खेत पटवन करने के दौरान युवक को करंट लगा, जिसमें उसकी जान चली गई। इस हादसे की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड में बाढ़ की स्थिति बनी है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ से घिरे लोग नाव से आने जाने के लिए मजबूर हैं। संग्रामपुर प्रखंड के पुछड़िया, बाबू टोला, पांडे टोला सहित करीब 12 से भी ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। घर में पानी घुस जाने की वजह से लोग घर के सामान और पशुओं को ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं प्रशासन से बाढ़ की राहत सामग्री नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों से बात की संवाददाता अवनीश सिंह ने। नेपाल में हो रही बारिश का असर पूर्वी चंपारण में देखने को मिल रहा है। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जगह जगह पर, खासतौर पर पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर, डुमरिया घाट और सुगौली में बाढ़ की स्थिति है। वैसी स्थिति में सभी लोग जो हैं अपने पशु को और खुद को जो है वो ऊंचे स्थान पर ला रहे हैं। और तस्वीर आपको दिखाने के सभी लोग नदी के जो है खासतौर पर जो उस पार के लोग हैं, बीच में भी लोग रहते हैं, इन लोग आवास है, लेकिन बाढ़ के पानी आ जाने से सभी लोग जो है ऊंचे स्थान पर आ रहे हैं और ऊंचे स्थान पर आकर जो है जीने को मजबूर है। पशु से लेकर अपने सभी सामानों को लेकर आए हैं। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नहीं मिला है। हाँ। बाहर में हम लोग को कुछ नहीं मिला है, सब घर में पानी हो गया। अच्छा। हाँ। तो डीएम साहब आए थे यहाँ पे? हाँ, डीएम साहब आए थे। अच्छा, क्या बताए थे, क्या कुछ बोले भी थे? बोले भी थे आगे फोटो खींच के चला गए। कोई कुछ अफसर आता है बोलता नहीं है, नहीं बताता है। आते हैं फोटो संदे खींच के गाड़ी पर बैठ के भाग जाते हैं। कोई गोसाई है नहीं है। कैसे आप लोग अपने जी रहे हैं? इधर तो पानी आ गया। हाँ, तो कैसे जीते हैं, बांध पर माल जा रख कर भुंजा भरी खा कर क्या करें। कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं? कुछ नहीं, एक बत्ती का इंतजाम नहीं था। 5 साल बाढ़ में खाना भी बनता था, कुछ को सहारा नहीं है गरीब को। घर में पानी समा गया। तो कैसे खाना पीना बनता कि ना घर? का कइल जाई तो मजबूरी में कैसे मजबूरी में अब के खा के आदमी रहता है। माल जाल लेके सब बाहर।
सरकार के कोई मदद मिलल बाकी ना हाँ, अभी तक? ना अभी कुछ नहीं के मिला। से जियल जाई ना मिली तो का खोल जाई केहू अपन खा के तो टाइम पास कर मैंने कैसे जिए तई लोग तो सरकार से कोई मदद उधर मिलल बाकी ना अभी? ना इलाके के लोग हैं वो ऊंचे स्थान पर आकर खुद को सुरक्षित हो रहे हैं, अपने पशुओं को लेकर आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं और खुद को सुरक्षित होना जो है वो जरूरी समझ रहे हैं और लगातार ये डिमांड जरूर कर रहे हैं कि सरकार से अभी तक किसी तरह की कोई सहायता राशि नहीं मिली है। अमूमन प्रत्येक वर्ष जो है इन इलाकों में बाढ़ आती है, लेकिन इन लोगों को सरकारी घोषणा के नाम पर केवल घोषणा होता है, सहायता जो है वो नहीं मिल पाती है। उन्नीस कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। बिहार में बाढ़ से बर्बाद हुई गन्ने की फसल के लिए किसानों को मुआवजा मिलेगा। सरकार क्षति का आकलन कराएगी और मुआवजा भी देगी। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने इसका भरोसा दिलाया है। मंत्री ने गोपालगंज में बाढ़ में बर्बाद हुए गन्ने की फसल का निरीक्षण किया। इसके बाद फसल क्षति आकलन के निर्देश दिए। रिपोर्ट आने के बाद मुआवजा मिलेगा। देखिए, ये लंबा बांध के किनारे गन्ना डूबा हुआ है। अपने विभाग को आज पदाधिकारियों से मैं बात किया, केंद्र कमिश्नर से और प्रधान सचिव से, कि हम बाढ़ प्रभावित इलाके में घूम रहे हैं और किसानों का गन्ना डूब चुका है, मतलब गर्दन तक पानी है गन्ना का। तो एक राय बनी है कि हम सर्वे कराने जा रहे हैं। ऐसे गन्ना किसान जिसका गन्ना डूब गया है पानी में, हम सर्वे कराएंगे और हमारा विभाग हम सर्वे कराकर किसानों के बीच में हम क्षतिपूर्ति की राशि भी देंगे। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से मोतिहारी के संग्रामपुर इलाके के लोग परेशान हैं। जलस्तर को बढ़ता देखकर बांध में कई जगह पर बैग में मिट्टी को भरकर पैक किया जा रहा है। संग्रामपुर के डाक बंगला केंद्र में बड़े स्तर पर मजदूर मिट्टी की पैकिंग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बोरे में बालू की जगह मिट्टी का इस्तेमाल कितने दिन काम आएगा। बोरा पैक करें क्या जो बांध को जो रिपेयर हो रहा है, कहीं टूटे उटेगा उसी का रिपेयर में ये बांध जो बोरा पैक हो रहा है और जहाँ भी टूटने की संभावना है वहाँ चार्ट लगा दिया जा रहा है। मिट्टी क्या पैक कर रहे हैं? बलुई मिट्टी है। मिट्टी? हाँ, बालू पैक करना है ना सर, ये बालू ही है। जो मिला है पैक कर रहे हैं? जो मिला है वो पैक कर रहे हैं? जी, जो मिला है वही तो पैक कर। छपरा के मांझी प्रखंड के दाहा नदी पर बना पुल जर्जर स्थिति में है, जिसको देखते हुए बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। दाहा नदी पर बने पुल का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने 14 फरवरी 2010 में किया था। पुल पर भारी वाहनों के आने जाने से पुल टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। तो वहीं छपरा में हाल ही के दिनों में 4 पुल ध्वस्त हो गए थे, जिसको लेकर यहां पर बनाए गए पुलों की गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, अंग्रेज के बनावल पुल अभी एकरा से बढ़िया बा भी। हाँ भाई, नया पुल एगो तो पाया देखतन कि हई टूट गइल बा, ओकरा बाद बिचलो खामा ओकर बीम टूट गइल बा। एकर पर कार्रवाई ना हुई तो भसही वाला पुल बा। 1 साल से इस पुल पर भारी वाहन का आवागमन निर्बाध रूप से जारी है, कोई रोक छेक नहीं है। और जिस तरह स्थिति है, मुझे जहाँ तक जानकारी हुई कि एक पिलर बीम टूटा है और एक बीच में भी एक बीम में क्रैक है और क्रैक बढ़ते 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 आज देखने लायक है। कभी भी बहुत बड़ी हादसा हो। आरा शहर में प्रवेश करने वाली सड़क की हालत काफी जर्जर हो गई है और इस सड़क से हर रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन इस सड़क पर अभी भी गड्ढे कम नहीं हो रहे हैं। हर रोज इस सड़क पर गाड़ियां दुर्घटना का शिकार हो जाती है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। क्या हो रही है, लोगों को दिक्कत जानने की कोशिश की है न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। इस वक्त हम खड़े हैं भोजपुर जिले के आरा शहर का। ये देखिए, मुख्य प्रवेश द्वार 0 माइल है और ये जो सड़क है ये सासाराम से आरा NH 30 को जोड़ने वाली सड़क है और इसकी दुर्दशा आप खुद कैमरे की नज़र में देख सकते हैं कि ये जो सड़क है कितनी अच्छी सड़क है, जो कि आरा शहर में प्रवेश के लिए ये बनाई गई है। और जो वाहन है किस तरह से यहाँ चल रहे हैं, ये बड़े बड़े गड्ढे
अपने आप में खुद बयां कर रहे हैं कि सरकार के जो विकास के दावे हैं वो कितने सही हैं। आप लोग के माध्यम से हम लोग बात पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब विशेष जैसा होगा नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, जर्जर सड़क को लेकर के अब धीरे धीरे आंदोलन के मूड में लोग आ गए। आप बताइए, ये मुख्य प्रवेश द्वार है शहर का, कैसे आप लोग आते जाते हैं? सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक न्यूज हैं सब धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी बहुत बढ़िया काम ने अपने न्यूज दिखाने काम किए। कहाँ के यहाँ के सांसद महोदय, उनकी आंखों में दिखाई नहीं दे रहा कि ये रोड की किस स्थिति में यहाँ के लोग उनको वोट नहीं किया है। इस जर्जर सड़क के कारण हर रोज लगने वाले जाम से भी लोग परेशान हैं और उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि से लेकर और प्रशासन के लोग हर रोज इस रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस सड़क पर नहीं जा पाया है। शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जर्जर सड़क के कारण लोग दुर्घटनाओं का भी हर रोज शिकार हो रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। नीट पेपर लीक केस में केंद्र सरकार और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। जल्द मामले की तह तक जाने का दिया भरोसा। मोतिहारी में बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। गंडक पर बने बांध पर डाली जा रही मिट्टी की बोरियां। रूस और ऑस्ट्रिया दौरे से भारत लौटे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत। 3 दिन के विदेश दौरे पर थे पीएम। झारखंड में अगस्त से जनता को मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली। ऊर्जा विभाग ने जारी किया संकल्प। सरकारी खजाने पर पड़ेगा 344 करोड़ से भी ज्यादा का बोझ। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले एंटीलिया में हुई शक्ति पूजा। कल होगी अनंत और राधिका की शादी। दुनिया भर से मुंबई पहुंच रहे मेहमान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील।